जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं उनका जुलाई माह कैसा गुजरेगा। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं, अर्थात एक्वेरियस असेंडेंट हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे स्टोर पर सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको डिवन चार्ट भी कहते हैं, उसके प्रथम भाव में यदि 11 नंबर लिखा हुआ हो तो आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हुए। ये प्रथम भाव है, इसमें 11 नंबर लिखा हुआ है। 1 जुलाई को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश में शनिदेव जो कि वक्री अवस्था में लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं, अर्थात आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हुए हैं। पूरी डिसिप्लिन, सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ आपको कर्म करना है। और जब इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो कर्म क्षेत्र में आपको उपलब्धि प्राप्त होगी। शनिदेव वक्री हैं तो पावरफुल है आपको रिजल्ट देने के लिए। साथ में आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आप अपने आप को फिट रखें। शनिदेव चूंकि 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं तो आपको डिसीजंस लेते वक्त कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बहुत सोच समझ के सारे डिसीजंस लेना है और बाहर से संबंध बनाने के लिए ये गोचर बहुत बढ़िया है। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं या बाहर से आपका संबंध किसी तरह का है या आप बाहर जाना चाहते हैं कुछ सेटलमेंट के लिए, तो ये महीना आपके लिए उपयुक्त है। राहुदेव दूसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं और ये धन संबंधी भाव होते हैं और ये कुटुंब का भाव होता है, खान पान का भाव होता है। तो आप अपने फूड हैबिट्स को ठीक रखें जब तक राहुदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं। धन संबंधी डिसीजन बहुत सोच समझ के लें और कुटुंबजनों के साथ बहुत सोच समझ के व्यवहार करें। वाणी पे नियंत्रण रखना है, कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा आपको परेशानी आएगी। मंगल देव तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, एनर्जी वाली राशि में गोचर कर रहे हैं। तो आपका कंसंट्रेशन इस महीने तृतीय भाव पे ही होगा, तृतीय भाव के विषयों से संबंधित होगा। जो आप प्रयास कर रहे हैं, रिस्क टेकिंग ले रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ले रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। मंगल देव आपको अदम्य उत्साह दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। यदि आप सेल्स एंड मार्केटिंग के काम में हैं या आपके काम धंधे में कमीशनिंग है या आपके काम धंधे में टूर एंड ट्रेवल है तो आपको विशेष अवसर आएंगे। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं या अपने हाथों का प्रयोग करते हैं अपने कामों में, कोई हॉबी से जुड़े हुए हैं, तो आपको इन सब बातों में नए अवसर आएंगे। नई अपॉर्चुनिटीज के सहारे आप अपनी मंजिल पाएंगे। मंगलदेव चूंकि तृतीय भाव पे हैं तो कोबॉन्ड्स का ध्यान रखेंगे, उनसे किसी तरह का डिस्कॉर्ड ना हो, डिसएग्रीमेंट ना हो, पड़ोसियों से किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, टेंशन ना हो, एग्रेशन ना हो, इस सब बात का ध्यान रखना है। मंगलदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं आपको 12 तारीख से पहले और 12 तारीख के बाद फिर आपके चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे। मंगलदेव यहाँ से आपके भाग्य भाव को भी देख रहे हैं तो मंगलदेव भाग्य में भी वृद्धि करेंगे। बृहस्पति देव आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं। यह शुभ भाव होता है तो बृहस्पति देव का यहाँ गोचर करना आपके लिए अच्छा है, लंबे समय के लिए गोचर करेंगे। यहाँ से सीधी दृष्टि से आपके कर्म भाव को भी देखेंगे और नवी दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे और 5वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे। तो अष्टम भाव पे बृहस्पति देव का दृष्टि डालना आपको अनायास ही कुछ सफलता दे सकता है या आपका कोई रुका हुआ काम अचानक से पूरा हो सकता है। यदि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम में हैं तो कोई अचानक से आपको सफलता मिल सकती है। लेगेसी का मामला सॉल्व हो सकता है। यदि आप सरकार से जुड़े हुए कमीशनिंग एजेंट है, किसी सरकारी विभाग से आपका कमीशन आता है तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। यदि आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, दूसरे को लोन प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, तो आपको कुछ विशेष सफलता मिल सकती है। ग्रेचुइटी पेंशन का मामला है तो वो आपका सॉल्व हो सकता है। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं
कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, छोटी इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री, तो वहाँ पे आपको प्लानिंग करने का मौका मिलेगा, अपने काम के एक्सपेंशन को देखने का मौका मिलेगा। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो अपने काम को एक्सपेंड कर सकते हैं। यदि आप इस तरह के काम धंधे में हैं जहाँ की समय और अवसर के अनुसार आप अपने चीज़ों को अपने हिसाब से रेट बढ़ा करके बेचते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छा कमाई का अवसर मिलेगा अचानक से। और बाहर से संबंध बनाने के लिए अच्छा है। जो स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, वो इस समय प्रयास करें, उनको सफलता मिलेगी। शनिदेव की 10वीं दृष्टि कर्म भाव पे है, बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि कर्म भाव पे है और मंगल देव की 8वीं दृष्टि कर्म भाव पे है। तो कर्म भाव 10वां भाव आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट हो रहा है, क्योंकि डबल ट्रांजिट है, फिर मंगल देव की दृष्टि भी है वहाँ, तो यहाँ से आपको रिजल्ट लेना आपको आसान होगा। मतलब कर्म क्षेत्र में जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें बहुत पॉजिटिवनेस होगा, आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। बॉस आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि आप किसी सर्विस में हैं, प्राइवेट सर्विस हो, सरकारी सर्विस हो, आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है, किसी तरह का इंसेंटिव मिल सकता है, किसी तरह का ऐसा पोस्टिंग मिल सकता है जिससे आपको फायदा हो जाए। तो कर्म क्षेत्र बहुत ही एक्टिव है इस महीने। फिर आपके सूर्यदेव पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 16 तारीख से पहले पहले यही गोचर करेंगे। सप्तम भाव का संबंध पंचम भाव से हो रहा है। सूर्यदेव आपके सप्तमेश हैं, तो आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय, अच्छा अंडरस्टैंडिंग बिताने का मौका मिलेगा। जो लव अफेयर में हैं उनके लिए भी बढ़िया समय होगा। यदि उनके लॉन्ग टर्म रिलेशन है तो वो इसको परमानेंट रिलेशन में बदल सकते हैं। ये गोचर उस तरह से इंडिकेट कर रहा है। जो साथ में सूर्यदेव भी यहीं पे गोचर कर रहे हैं और 7 तारीख से पहले पहले यहीं पे गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और सुख भाव के स्वामी हैं। तो बच्चों से आपको सुख की प्राप्ति होगी। बच्चों को कुछ विशेष सफलता मिल सकती है भाग्य के थ्रू और आपको खुशी का अनुभव हो सकता है। आपके घर में खुशी का माहौल हो सकता है। आप क्योंकि 5वां भाव आपके बुद्धि विवेक का होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का होता है, तो जो भी आप प्लानिंग करेंगे उसमें आपको लॉन्ग टर्म फायदा मिलेगा। यदि आप स्पेकुलेशन के क्षेत्र में हैं तो सारे डिसीजंस लॉन्ग टर्म के हिसाब से लीजिए, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि सूर्यदेव और शुक्रदेव आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। 12 तारीख से पहले पहले सूर्यदेव आपको साथ देंगे और 7 तारीख से पहले पहले शुक्रदेव आपको साथ देंगे। 7 जुलाई को फिर शुक्रदेव 6ठे भाव पे आ जाएंगे। तो आपके पारिवारिक माहौल में कुछ टेंशन हो सकता है। माता का कुछ आपके प्रति कटु संबंध हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ वाद विवाद हो सकता है घर में, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में। और जो छात्र नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं या जो सेल्फ प्रोफेशनल हैं, नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं जो व्यक्ति, उन सब के लिए नए अवसरों की प्राप्ति होगी। प्रयास बनाए रखें, सफलता मिलेगी। फिर बुधदेव आपके 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके अष्टमेश हैं और साथ में आपके पंचमेश हैं। तो 6ठे भाव का रिजल्ट आपको मिलेगा। जो भी बिजनेस के क्षेत्र में हैं, अपना काम धंधा करते हैं, उनको व्यापारिक चतुराई से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कॉम्पिटिशन्स में आगे बढ़ पाएंगे। वो जो उनके शत्रु हैं, वो आपके छिपे हुए शत्रु हैं, वो आपकी बुद्धि से मार खा जाएंगे, आप उनको परास्त कर देंगे। और बुध फिर यहाँ से निकल करके 19 जुलाई को सप्तम भाव पे आ जाएंगे और आपके लग्न को देखेंगे, शनि महाराज को देखेंगे, तो एक अच्छी स्थिति होगी। समसप्तक दृष्टि बनेगी शनिदेव और बुधदेव की, तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा।
मान सम्मान में वृद्धि होगी, व्यापारिक चतुराई बढ़ेगी, और यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन में हैं तो आपको विशेष रूप से फायदा होगा। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो काम धंधे को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो प्रॉस एंड कॉन्स का आप ध्यान रखेंगे। अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, वहां पे कोई कमी आपको महसूस हो सकती है क्योंकि बुधदेव अष्टमेश भी हैं। केतुदेव आपके 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो केतुदेव जब 8वें भाव पे गोचर करते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देते हैं। स्पेशली बवासीर का अनुभव होता है। यदि केतुदेव की महादशा अंतर्दशा चल रही हो तो इस तरह की परेशानी देखने को मिलती है। यदि किसी तरह के जॉइंट पेन हो रहे हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने कुंडली को देख करके रिमेडी करवाएं, उसका निराकरण करवाएं। तो चंद्रदेव का गोचर हम मासिक फल में नहीं लेते हैं क्योंकि हर 2.25 दिन में इनकी स्थिति बदल जाती है। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में चंद्रदेव की स्थिति अच्छी हुई तो हर भाव का आपको अच्छा फल मिलता जाएगा। चंद्रदेव 6वें भाव पे आएंगे कर्क राशि में 7 और 8 तारीख को। तो यहाँ आप सीनियर सिटीजन है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, अनावश्यक रूप से बहस में ना पड़े, किसी से लड़ाई झगड़ा मोड़ ना ले, कोर्ट कचहरी के मामले में आप सावधान रहें। फिर चंद्रदेव 8वें भाव पे आएंगे केतुदेव के ऊपर कन्या राशि में 11, 12 और 13 तारीख को। तो यहाँ पे कोई निगेटिव न्यूज आपको मिल सकता है, मन में निगेटिविटी आ सकती है, कोई परेशानी हो सकती है मानसिक। तो ऐसा महसूस हो तो शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग को आप अभिषेक करें जल से, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लें। और 12वें भाव पे मकर राशि में चंद्रदेव गोचर करेंगे 21 और 22 तारीख को। तो इन दिनों आपका बजट असंतुलित हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा, खर्चे पर नियंत्रण रखिएगा। कोई यात्रा हो सकती है पारिवारिक पर्पज से, फैमिली ट्रिप या ऑफिस पर्पज से, ऑफिस ट्रिप के लिहाज से। तो और ये यात्रा विदेश की हो सकती है या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेश की। तो कुल मिला के इस महीने का गोचर आपके लिए रेगुलर इनकम देने वाला है और हर तरह की परेशानी से दूर रखने वाला है यदि आप कुछ सावधानियां बरत कर चले तो। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें, और एस्ट्रो चर्चा चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो आपसे निवेदन है कि आप एस्ट्रो चर्चा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी फ्री कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।